फॉर्मेट क्या कहता है ध्यान देना। सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में 3 अकाउंट कंपलसरी बनेंगे। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कंसाइनी अकाउंट एंड नंबर 3 GSTC अकाउंट, स्टैंड्स फॉर गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गई कंसाइनर की बुक। इसके बाद दूसरी बुक बनाई जाएगी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी की बुक में वैसे तो 5 है अकाउंट, लेकिन हम कितना बनाएंगे फिलहाल 8। तो हमारी बुक में नीचे लिख के देता है क्वेश्चन पेपर में प्रिपेयर कंसाइनर अकाउंट, तो क्या बनेगा 1 2 3, सिर्फ इतना ही बनेगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है प्रिपेयर कंसाइनर एंड कंसाइनी अकाउंट, तो 1 2 3 पूरा और फर्स्ट वाला ये। सर वो बाकी के 4 कब बनेंगे, तो मैंने आपको बता दिया जब क्वेश्चन में क्या आएगा डेल क्रेडिट कमीशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। और क्वेश्चन में कभी कभी कुछ नहीं बोलता है कंसाइनर या कंसिप, बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। क्या बोलता है, व्हाट इज नेसेसरी, ये 4 हमेशा बनेंगे। तो मैं आपको हर सम्स में चाहे कुछ भी बोले ये 4 बना के दिखाऊंगा। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। ठीक है, फॉर्मेट समझा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में पहले क्या बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में पहले क्या बनेगा। अभी जो अकाउंट है ना, इसको भरने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप देता हूँ। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आएगा आप कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टेप्स फॉर सिर्फ जरा देख के बता वीडियो चालू है क्या, आने पड़ा वीडियो बंद हो गया, चल रहा है। स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स, आपका समझ कभी भी गलत नहीं होगा। हम 2 बुक बना रहे, कितनी बना रहे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर की बुक हम पहले बनाएंगे। किसकी बुक बनाएंगे, मैं आपको जितने भी सम्स कराऊंगा सब में सबसे पहले क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन रीड किया जाएगा और उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या बनेगा कंसाइनर, और कंसाइनी की बुक ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जादू से बन जाएगी। जादू क्या है बताऊंगा। अभी सिर्फ फोकस क्या रखो, हम स्टेप्स करेंगे। क्या करेंगे सर, स्टेप क्या होता है, अभी हम लोग कंसाइनमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एजेंट है एक ओनर है, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वही स्टेप्स बनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि भाई एक मुंबई में कंसाइनर बैठा है जिसको माल किधर बेचना है, गुजरात में। तो मुंबई में माल है, गुजरात जाएगा तभी तो बिकेगा ना। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट के अंदर जो अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है वो की जाती है गुड्स को सेंड करना पड़ता है, एंट्री नंबर 1। तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन होगा कि कितना माल बेचा जा रहा है मुंबई से गुजरात, गुड्स सेंड की एंट्री। तो आपको इसके 2 इफेक्ट्स याद रखने हैं। जब जब गुड्स सेंड किया जाएगा, जब जब गुड्स सेंड किया जाएगा तो 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट बिजनेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और गुड्स सेंड किया गया तो गुड्स सेंड की हर एंट्री एक ही अकाउंट में जाती है, वो है GSTC अकाउंट। कहाँ जाएगी वो, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो जब जब हम गुड्स को सेंड करेंगे फ्रॉम ओनर टू एजेंट, तो आपका पहला इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, कंसाइनमेंट के डेबिट में और गुड्स सेंड के क्रेडिट में। समझा सर, गुड्स वहां पे भेज दिया। सेकंड, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कंसाइनर एक्सपेंस। क्या दिया रहेगा सर, कंसाइनर एक्सपेंस क्या मतलब, भाई मुंबई से माल जब वहां जा रहा है तो क्या उड़ के जाएगा, बाय रोड बाय ट्रेन बाय प्लेन, किसी ना किसी थ्रू आप भेजोगे। फिर गुड्स जा रहा है तो रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस करा देते हैं हम लोग। तो कंसाइनर क्या करता है, गुड्स को भेजते समय बहुत सारे खर्चे करता है, उस खर्चे को क्या कहते हैं, ये खर्चा ओनर कर रहा है। कौन कर रहा है, याद रखना, कंसाइनर मेरा कौन है, बिजनेस का प्रिंसिपल है या ओनर है, जो आप बोल सकते हो। तो ओनर जब खर्चा करता है तो एक इफेक्ट देना, कितना इफेक्ट देना, वैसे 2 इफेक्ट होते हैं बट हम देंगे एक ही इफेक्ट, दोनों इफेक्ट दिखा रहा हूँ।
सर खर्चा किया ना, तो ये हर खर्चा किसके लिए कर रहा है? बिजनेस के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? तो ये अपने हर खर्चे को बिजनेस में डेबिट करता है। कहाँ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। और खर्चा किया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश बैंक अकाउंट, पैसा गया ना, दो इफेक्ट। अब मैंने बोला एक इफेक्ट क्यों देना है? बिकॉज कैश बैंक तो हम बना ही नहीं रहे। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं आपको लिखा के पूरा दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए दो इफेक्ट्स क्या हो गए। दोनों समझा? पहले माल बेचो, माल भेजो, गुड सेंड। गुड सेंड की एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट के डेबिट में, जीएसटीसी के क्रेडिट में। सेकंड क्या है? कंसाइनर खर्चा करेगा माल भेजते समय, तो क्या एंट्री है? कंसाइनमेंट के डेबिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में। याद रहेगा? सर आपने माल भेज दिया, अब माल ना गुजरात पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? लेकिन याद रखना मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है? हमारे दिल में ना एक थोड़ी सी खटास रहती है कि भाई मैं सामने वाले को गुजरात में माल भेज रहा हूँ, आग लगी बात की बात है, चोरी हुआ बात की बात है, पहले तो डर होता है यही लेके ना भाग जाए। तो हम क्या करते हैं पता है? अगर किसी को एजेंट हायर करते हैं ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा पैसा उसके पास से ले लेगा एडवांस। क्या बोलेंगे? भाई काम कर, तू मेरे माल का ना इतना पैसा मुझे दे दे अभी, जब तू मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, सेल्स करके देगा, तो कमीशन के साथ तेरा ये पैसा वापस करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बुक्स की दुकान है। किसकी दुकान है? आप लोग आते हो मेरे पास से बुक्स लेके जाते हो, सर पढ़ने के लिए बुक दो ना मेरे को। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा पढ़ ले, तुम लोग से मैं पैसा कभी भी चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में। लेकिन तू वापस लाके नहीं दी तो बोले काम कर बेटा, अभी के लिए तू मेरे को बुक का पैसा देके जा, लेकिन जब तू पढ़ के वापस लाके देगी ना, तेरा ये पैसा मैं तेरे को वापस कर दूंगा। कभी तू भाग भी गई चोरी वोरी करके, तो मेरे लिए क्या है? तेरा पैसा मेरे पास है। तो याद रखना जब हम किसी भी एजेंट को हायर करेंगे तो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन कभी आएगी कभी नहीं आएगी, और बड़ी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है कि उसको माल दे रहा हूँ ना, तो उससे कुछ पैसा रख ले रहा हूँ सेफ्टी पर्पज से। किस पर्पज से? ये पैसा मेरा मुझे वापस उसको करना है बाद में, जब मेरा माल का पैसा बेच के वापस मिलेगा। इसे कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एडवांस दिया रहेगा। एडवांस कौन लेगा? ओनर लेगा। किससे लेगा? एजेंट से लेगा। तो जब जब सामने से हम एडवांस लेंगे, तो ये एडवांस जो है ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वापस करना है, तो इसे हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनी अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कंसाइनी के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो भी कौन से साइड? क्रेडिट साइड। हमारे पास तो आ रहा है। अब एडवांस में आपके पास आया बिल, क्या आया? या आया कैश, कुछ भी आ सकता है। बिल रिसीवेबल भी आ सकता है और कैश भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मैं तो ये अकाउंट बना ही नहीं रहा हूँ, तो इग्नोर कर देगा। बात समझ में आ रही है? ओके। यानी सर एडवांस का मतलब क्या है? जब हम माल देंगे उसको सामने वाले को बेचने के लिए, तो उससे सेफ्टी पर्पज से कुछ पैसा लेंगे। अब वो पैसा बिल में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? गर्मी हो रही है, एसी चालू करूं? बोल देना, ठीक है? ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तीनों समझा? पहला गुड सेंड होगा, फिर कंसाइनमेंट खर्चा करेगा, कंसाइनर खर्चा करेगा, और फिर एडवांस। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ कंसाइनर ने कर दिया, अब किसकी जिम्मेदारी आ गई पता है? कंसाइनी की। अब कंसाइनी जो है वो हमको बोलेगा भाई मैंने तेरा माल भेज दिया, यानी कंसाइनी ने सेल्स कर दिया। क्या कर दिया? तो बिजनेस के लिए कर रहा था। तो कंसाइनी जब सेल करेगा तो सेल रिकॉर्ड किधर होगा पता है? पहले तो कंसाइनी चिल्ला चिल्ला के अपने अकाउंट में बताएगा ये मैंने बेचा, मैंने बेचा, यानी कंसाइनी के डेबिट में। कंसाइनी के। अब इसने जो काम किया है किसके लिए किया है? तो बेचने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग किधर होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है? ये ट्रांजेक्शन बुक में होंगे, आपको इफेक्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। सर इसने बेच दिया, तो हमने इसको प्रॉमिस किया था जब तू मेरा सामान बेच के देगा तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? यानी नॉर्मल कमीशन तो हर सम्स में देना है, नॉर्मल कमीशन। सर कमीशन कैसे दिया जाएगा? कमीशन कौन देगा? ऑफ कोर्स बिजनेस देगा। तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट के डेबिट में, और सेकंड इफेक्ट किसको मिलने वाली है?
कमीशन कंजाइनी को दिया जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट कंजाइनी के मोस्ट ऑफ द सम्स योर एंड हियर ओनली। क्यों सर? माल बेचा, कमीशन लिया, खत्म हो गया ना, अब क्या रिश्ता, तो आपका सम्स यहाँ पे खत्म। उसके अलावा डेल क्रेडिट कमीशन आता है, तो उसका भी इफेक्ट आगे लिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। ये लिखने के बाद आगे वाला पेज खाली छोड़ देना, जब सम्स में नए नए एडजस्टमेंट्स आएंगे तो उसको मैं यहाँ लिखाऊंगा और साथ में 2 इफेक्ट्स बताऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, आज डे 1 है तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, कल थोड़ा फाट जाएंगे, लेकिन आपको कल ये याद करके आना है कि कंसाइनमेंट में क्या होने वाला है। गुड्स सेंड किया जाएगा, कहाँ लिखेंगे? कंसाइनमेंट के डेबिट में, जीएसटीसी के क्रेडिट में। सर कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस उससे अगर लेते हैं तो कंसाइनी के क्रेडिट में, और बिल रिसीवेबल जो भी या कैश लिया है वो डेबिट हो जाएगा। कंसाइनी सेल्स करके जब हमें देगा तो कंसाइनी के डेबिट में, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। नॉर्मल कमीशन मिलेगा उसको कंसाइनमेंट के डेबिट में और कंसाइनी के। एक चीज और यहाँ पे होगी जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर इसने सेल्स किया तो सेल्स करने से पहले या सेल्स करने के बाद कंसाइनी भी खर्चा करता है। क्या करता है? जैसे कंसाइनर खर्चा कर रहा है ना, वैसे कंसाइनी भी खर्चा करेगा। सर क्या खर्चा करेगा? मैंने आपको बोला मुंबई से माल गुजरात जा रहा है, तो गुजरात में रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ये माल को वहां रखता है। तो जब माल को वहां रख रहा है तो रेंट भी देना पड़ेगा। बाद में भले ही उसको ये रिटर्न करेगा, क्योंकि कंपलसरी गारंटी नहीं लिया ना इसके, मैं भर के दूंगा, वरना डेल क्रेडिट कमीशन आ जाएगा। ये बोल रहा सर वहां पे जो रेंट है वो आपको ही देना, फिलहाल मैं भर देता हूँ, तो ये भरेगा ना। तो जब ये भरेगा तो कंसाइनी खर्चा भी होगा। तो ये जो कमीशन वाला इफेक्ट है ना, ये सेम है। क्या है ये? यानी कंसाइनी का खर्चा या कंसाइनी का कमीशन पेपर में है तो आपका इफेक्ट क्या रहेगा? कंसाइनमेंट के डेबिट में, कंसाइनी के क्रेडिट में। याद रहेगा ये इफेक्ट। सिर्फ कंसाइनी की बात कर रहा हूँ, एक कंसाइनर एक्सपेंस है और दूसरा कंसाइनी एक्सपेंस है। कंसाइनर एक्सपेंस इज डिफरेंट और कंसाइनी एक्सपेंस इज डिफरेंट। याद रहेगा आपको? पक्की बात है? ठीक है, चलो सवाल पे आ जाओ। एक